हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के अगले पार्ट में, पार्ट 32 के अंदर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ऑल्दो ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, जैसा कि प्रोहिबिशन का साइन ही हमारे को दिख रहा है, नो ओवरटेकिंग का साइन है। अ कार में ओवरटेक इवन बाय क्रॉसिंग इनटू द अपोजिट लेन। कार प्रोहिबिशन का साइन होने के बावजूद ओवरटेक कर सकती है, और वो भी अपोजिट लेन के अंदर क्रॉस करके। तो किसको ओवरटेक कर सकती है वो इस पोजीशन में? ऑप्शन है एनी ट्रक, बी है बाइसिकल ड्राइवर्स, और सी है एनी स्लो मूविंग बस और ट्रक। देखिए, ट्रक या स्लो मूविंग बस को ओवरटेक करने के लिए ये प्रोहिबिशन साइन आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप उनको ओवरटेक करो। हम इस इमेज के अंदर देखते हैं, डबल सॉलिड लाइन है जो कि प्रोहिबिशन है ओवरटेकिंग का, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है क्योंकि डबल साइन है। ऐसे केस में अगर हमारे आगे साइकिल राइडर है, साइकिल चल रही है, तो हमको यानी कार को ये जो डबल सॉलिड लाइन है क्रॉस करने की परमिशन होती है, और इसको क्रॉस करके वो अपोजिट लेन यानी लेफ्ट लेन, एडजेसेंट लेन में आके और साइकिल को ओवरटेक कर सकती है या मोटरसाइकिल को। तो इस पोजीशन पे जो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ट्रक है, बस है या स्लो मूविंग बस या ट्रक है, और बाइसिकल। तो बाइसिकल जो ऑप्शन है वो ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिवाय बाइसिकल या टू व्हीलर के कार को और किसी व्हीकल को ओवरटेक करने की परमिशन नहीं होगी, अगर नो प्रोहिबिशन का साइन लगा हुआ है तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच हैंड डू यू नॉर्मली यूज टू ऑपरेट द क्लच ऑन द मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल पे आप जब राइड करते हो तो क्लच के लिए कौन से हमारे हाथ में क्लच होता है और कौन से हाथ में ब्रेक होता है? जब हम मोटरसाइकिल राइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड में क्लच होता है और राइट हैंड में ब्रेक होता है, जो आगे वाले व्हील पे प्रेशर मारता है। यानी कि जो क्लच यूज करते हैं हम गियर चेंज करने के लिए, वो हमारे लेफ्ट हैंड में होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विद द लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ड्यू टू हैवी रेन अ ब्लैक व्हीकल कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। हैवी रेन की वजह से ब्लैक व्हीकल अगर नहीं देख पा रहे हैं हम 50 मीटर से, ऑन एन इंटर अर्बन रोड यानी शहर से बाहर, इज इट पॉसिबल टू ड्राइव विद द हाई बीम हेडलाइट्स ऑन? क्या ऐसी कंडीशन में हम हेडलाइट्स यानी हाई बीम जो है ऑन कर सकते हैं? ए है नो, इट इज प्रोहिबिटेड। बी है यस, बिकॉज द रोड इज इनसफिशिएंटली लिट। रोड सफिशिएंटली लिट नहीं है, मतलब जब इनसफिशिएंटली लिट नाम आता है या जो वर्ड आता है तो क्यों आता है? ऐसी कंडीशन में जब कोई भी डार्क व्हीकल, ये ब्लैक व्हीकल इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी डार्क व्हीकल अगर हम 50 मीटर के डिस्टेंस से नहीं देख सकते और नंबर प्लेट 10 मीटर से नहीं देख सकते, तो वो रोड इनसफिशिएंटली लिट हो जाता है। तो बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि यस, बिकॉज द रोड इज इनसफिशिएंटली लिट। और सी है ओनली द लो बीम एंड फ्रंट फॉग लाइट कैन बी टर्न्ड ऑन। तो ऐसी कंडीशन में लो बीम और फ्रंट फॉग लाइट का कोई इस्तेमाल
करने की ज़रूरत नहीं है। हाई बीम लाइट्स ऑन कर सकते हैं क्योंकि रोड इनसफिशिएंटली लिट है। तो बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डज अ ड्राइवर हु सिग्नल्स अ लेन चेंज हैव प्रायोरिटी ओवर ड्राइवर्स ऑफ द व्हीकल ट्रेवलिंग इन द लेन टू विच ही इंटेंड्स टू चेंज। अब कोई भी ड्राइवर, जैसे अब इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि आगे वाइट व्हीकल चल रही है और पीछे ब्लू व्हीकल, तो ब्लू व्हीकल ने लेफ्ट इंडिकेटर ऑन किया है, लेफ्ट लेन में जाके वाइट व्हीकल को ओवरटेक करना चाहता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में लेन चेंज करते वक्त अगर लेफ्ट में जाना है इसको, तो क्या इसने इंडिकेट किया और इसकी प्रायोरिटी हो गई? ऑप्शन है यस, बी है नो, और सी है ओनली इफ यू आर गोइंग टू ओवरटेक अ लार्ज व्हीकल। अब लार्ज व्हीकल को करो ओवरटेक या स्मॉल व्हीकल को करो, ओवरटेक तो ओवरटेक ही है, उसके लिए आपको लेफ्ट लेन में तो जाना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो कोई मायने नहीं रखता, यस या नो ही आएगा। तो ये जो इन क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये व्हीकल ने अगर इंडिकेशन दे दिया कि मैं लेन चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब कि लेफ्ट में जो ऑलरेडी व्हीकल चल रहा है तो उसके ऊपर प्रायोरिटी है क्या? नहीं, उसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी उस लेन में चल रहा है। तो बी ऑप्शन, नो, is the correct answer for this question. Next है, it is advisable to check the steering of the vehicle. स्टीयरिंग जो होता है, जो व्हीकल को कंट्रोल करता है, मतलब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्ट्रेट, तो कब एडवाइज किया जाता है कि कब हमें स्टीयरिंग को चेक करना चाहिए? ए ऑप्शन है, इफ द स्टीयरिंग व्हील does not vibrate in your hands when driving at high speed। अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो फिर चेक करने की जरूरत क्या है, फिर तो वो ठीक ही चल रहा है। बी है, when the wheels hit the potholes, मतलब जब व्हील गड्ढों में जाते हैं, हिट करते हैं। और सी है, the vehicle pulls in one direction when you release the steering wheel on a level road। इन इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि व्हीकल आपका एक ही डायरेक्शन में खिंच रहा है। अगर आप स्टीयरिंग को थोड़ा भी छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो स्ट्रेट रोड पे, कोई टेढ़े मेढ़े रोड पे नहीं, स्ट्रेट रोड पे, ऑन अ लेवल रोड, तो आपका स्टीयरिंग एक तरफ घूम रहा है, यानी व्हीकल आपका एक तरफ खिंच रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको व्हीकल का स्टीयरिंग सिस्टम चेक कराना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू चेक द स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल if the vehicle pulls in one direction when you release the steering wheel on a level road। C option is the right answer for this question. How far may the transported load extend over the front and rear of a motorcycle? कितनी दूर तक लोड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाहर, यानी ओवरहैंग हो सकता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ मोटरसाइकिल के अंदर। मोटरसाइकिल 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, तो लेटरल तो इसमें सिर्फ हमको 50 सेंटीमीटर पीछे अलाउ है, दोनों तरफ 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मीटर्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है फ्रंट एंड द रियर, आगे और पीछे, साइड का कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। तो ए ऑप्शन है, नॉट एट ऑल टू द फ्रंट एंड अप टू 0.25 मीटर्स टू द रियर। बी है, नॉट एट ऑल, द लोड मस्ट नॉट प्रोट्रूड आइदर टू द फ्रंट
और टू द बैक, आगे पीछे दोनों तरफ बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, परमिशन है। पीछे की तरफ हमें लेटरल भी परमिशन है, मतलब साइड में, और पीछे की तरफ भी है। सी ऑप्शन है अप टू 0.25 मीटर बोथ फ्रॉम फ्रंट एंड रियर। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि फ्रंट में किसी तरह का हमको परमिशन नहीं होती है। सिर्फ बैक और साइड में, पीछे ही परमिशन होती है 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर। पीछे की तरफ हम ओवरहैंग कर सकते हैं, फ्रंट में कुछ भी लोड हो सकता है। तो जो ए ऑप्शन है, नॉट एट ऑल टू द फ्रंट, फ्रंट में कुछ भी नहीं, और अप टू 0.25 मीटर्स टू द रियर इज द करेक्ट आंसर। पीछे 0.25 मीटर। नेक्स्ट है, द रियर फॉग लाइट मस्ट बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केस। रियर फॉग लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो किस केस में यूज की जा सकती है? ए ऑप्शन है व्हेन ड्राइविंग थ्रू अ टनल। क्या टनल में हम रियर फॉग लाइट यूज करते हैं? नो, टनल में हमें किसी प्रकार से रियर फॉग लाइट यूज करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। बी है वाइल क्रॉसिंग अ माउंटेन पास। तो माउंटेन पास पे भी रियर फॉग लाइट, हाँ, अगर बहुत ज्यादा स्नोफॉल है, उस कंडीशन की बात अलग होती है। तो वो ऑप्शन आपको सी सी में दिया हुआ है, व्हेन ड्राइविंग इन अ हैवी स्नोफॉल। हैवी स्नोफॉल, हैवी वर्ड जहां भी यूज आ जाए, जहां भी यूज हो जाए, तो वहां समझ लो कि आपको रियर फॉग लाइट यूज करनी है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि वो आपकी ब्रेक लाइट्स को भी छुपा देती है। इसलिए बहुत रेयर केसेस में हम रियर फॉग लाइट का यूज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, व्हेन ड्राइविंग इन अ वेरी हैवी स्नोफॉल। इज इट अलाउड टू यूज द हॉर्न ऑन रोड्स विद अ हैवी ट्रैफिक? हॉर्न का इस्तेमाल कब कर सकते हैं हम? ए ऑप्शन है यस, बट ओनली आउटसाइड ऑफ टाउन। यस, खाली शहर से बाहर। बी है नो, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि नहीं, जब तक कि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। और सी है यस, बट ओनली विद इन टाउन। सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, शहर में तो हमें अलाउड ही नहीं है हॉर्न का इस्तेमाल करना। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, यस, किसी एक्सीडेंट को बचाने के लिए अगर आप हॉर्न यूज करते हो तो उस वक्त जरूरी है, अदरवाइज ट्रैफिक की वजह से इसको यूज करना गलत है। जिस तरह से ये ट्रैफिक है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप हॉर्न यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अलाउड, वो अलाउ नहीं है। तो जब जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी, नो, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब कि एक्सीडेंट अवॉइड करने का ही अगर जरूरत है तभी आप उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो। द फ्रंट airbag must be deactivated when the passenger seat is, आगे वाले जो सीट पे एयरबैग लगे हुए होते हैं, मतलब फ्रंट डैशबोर्ड पे आगे वाले ऑक्यूपेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनको डीएक्टिवेट यानी कि बंद कब करना चाहिए? ए है जब प्रेग्नेंट वुमेन, अब प्रेग्नेंट वुमेन इज ट्रेवलिंग, जब प्रेग्नेंट वुमेन उन पे ट्रेवल कर रही है, आगे बैठी हुई है, तो क्या हमें सीट फ्रंट एयरबैग डीएक्टिवेट करने चाहिए? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। बी है अ रियर फेसिंग चाइल्ड रिस्ट्रेन डिवाइस इज इंस्टॉल्ड, पीछे की तरफ मुंह किए हुए चाइल्ड का रिस्ट्रेन डिवाइस अगर इंस्टॉल करते हो आगे वाली सीट पे, तो हमको एयरबैग डीएक्टिवेट करना चाहिए।
और सी है अ फ्रंट फेसिंग चाइल्ड रिस्ट्रेन डिवाइस इज इंस्टॉल्ड। फ्रंट फेसिंग नहीं करना चाहिए इंस्टॉल, रियर फेसिंग ही होना चाहिए इंस्टॉल। इस तरह से जैसे ये इमेज में आपको दिख रहा है कि बच्चे का जो फेस है वो पीछे की तरफ है। रियर फेसिंग चाइल्ड रिस्ट्रेन डिवाइस इज इंस्टॉल, उस केस में एयर बैग को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैन ट्रैफिक ऑफिसर्स immobilize the vehicle of a driver who tests positive for alcohol? Can traffic officer immobilize the vehicle of a driver who tests positive for alcohol? जिस ड्राइवर का टेस्ट पॉजिटिव आया है अल्कोहल का, तो उसका व्हीकल ट्रैफिक इंस्पेक्टर इमोबिलाइज कर सकता है क्या? ए है नो, दे कैन ओनली पनिश द ड्राइवर, खाली ड्राइवर को पनिशमेंट कर सकते हैं। बी है ओनली इफ द अल्कोहल कंटेंट इज ट्वाइस द परमिटेड कंसंट्रेशन, अगर अल्कोहल का जो लेवल आया है वो 2 गुना। और सी है यस, ट्रैफिक ऑफिसर कैन इमोबिलाइज द व्हीकल। तो यस ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर किसी भी व्हीकल का ड्राइवर टेस्ट अल्कोहल टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उस व्हीकल को इमोबिलाइज किया जा सकता है ट्रैफिक ऑफिसर के द्वारा। कैन यू एक्सीड द मैक्सिमम स्पीड इंडिकेटेड ऑन द साइन? ए ऑप्शन है यस एट 20 किलोमीटर पर आवर फॉर ओवरटेकिंग, बी है नो, और सी है यस एज लॉन्ग एज द सर्कमस्टांसेस परमिट। क्या आप जो साइन के अंदर मैक्सिमम परमिटेड स्पीड का जो साइन लगा हुआ है उसको क्रॉस कर सकते हैं? मतलब 70 का साइन हमको दिख रहा है, तो क्या हम 80 किलोमीटर पे अपना व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं या +20 ओवरटेकिंग के लिए? नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। हम किसी भी प्रकार से ओवरटेक या एक्सीड किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम स्पीड लिखी हुई है हमको व्हीकल उस तक या उससे नीचे ही चलाना है। तो बी इज द राइट आंसर, नो। And that's all for the part 32 of Spanish driving theory test in English. Please don't forget to subscribe the channel if you have not subscribed yet. और आप अपनी क्वेरीज मेरे व्हाट्सएप नंबर 6381328220 पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।